हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो लास्ट वीडियो में हमने रैशनलाइजेशन पढ़ा था उसके कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। मतलब भाई हमने रैशनलाइजेशन तो सीख गए, लेकिन उसका जीवन में यूज़ क्या है। मतलब क्या हमसे हर बार यही पूछा जाएगा क्या कि रैशनलाइज दिस? नहीं पूछा जाएगा ना, हर बार ऐसे थोड़ी ना पूछा जाएगा। तो भाई क्वेश्चन आखिर ऐसा क्या आएगा कि हमें एप्लीकेशन ऑफ रैशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हम कहाँ रैशनलाइजेशन यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ रैशनलाइजेशन। ध्यान से सुनो, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब क्वेश्चन किस तरीके का आएगा तो देखो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इफ x इज इक्वल्स टू √2 - 1 फाइंड x प्लस 1/x। एक बच्चा क्या करेगा जिसको रैशनलाइजेशन नहीं आता हो, वो तो कहेगा कि भाई हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू √2 - 1 है, तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/√2 - 1। ठीक है, निकालना क्या है हमें, x प्लस 1/x। वो क्या करेगा, शुरू हो जाएगा, x बोलेगा √2 - 1 प्लस 1/x बोलेगा 1/√2 - 1। उसके बाद बोलेगा कि इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो बाई 1 मान लेगा। उसके बाद बेचारा एलसीएम लेगा, तो एलसीएम में उसका √2 - 1 आएगा। अब 1 से कितनी बार में जाएगा, तो √2 - 1 बार में ही जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, √2 - 1 इंटू √2 - 1। क्यों होगा, क्योंकि क्या करते हैं हम, अगर हमें पास 3 + 1/2 है और हमारा एलसीएम अगर ऐसे करो 2 + 1/2 है, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब 1 से कितनी बार में गया, 2 बार में, और 2 को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या होता है यहाँ 2 × 2 ही लिखते हैं। तो वही काम यहाँ भी कर रहा हूँ। देखो वही काम यहाँ पे भी किया है मैंने। क्या किया है, 1 से कितनी बार में आएगा, तो √2 - 1 बार में। अब ये √2 - 1 वापस इससे मल्टीप्लाई होता है ना फ्रैक्शन के समेशन में, तो लिख दिया। तो √2 - 1 इंटू √2 - 1 प्लस, अब ये √2 - 1 कितनी बार में जाएगा, तो एक बार में। √2 - 1 1 जा √2 - 1। अब उस 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 बच गया। यानी कि वो बच्चा बोलेगा कि सर ये देखो a - b इंटू a - b, यानी सर ये तो √2 - 1 का होल स्क्वायर बन गया और प्लस 1 बन गया और नीचे √2 - 1 बन गया। मैंने कहा ठीक है। अब वो बोलेगा कि सर इसको मैं तोड़ूंगा a - b के होल स्क्वायर में, तो बोलेंगे तोड़ो। तो तोड़ना शुरू किया तो बोला a² प्लस b² -2√2। ये तो उसने तोड़ के लिखा, और ये वाला 1 तो बच गया ना, ये वाला 1 तो लिखेंगे यहाँ पे, इस 1 को तो यहाँ लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे +1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। ठीक है, ये जो वैल्यू मैंने लिखा है वो इसके जगह पे लिखा है, a - b का होल स्क्वायर को a² प्लस b² -2ab में तोड़ा है। कंफ्यूज मत हो जाना। तो भाई अब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 -2√2, और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, तो +1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो 2 + 1 3 और +1 4, तो हो गया 4 - 2√2 डिवाइडेड बाई √2 - 1। अब बच्चे यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा ना दोनों तरफ से, तो ले लो 2 कॉमन। 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 2 - √2 बाई √2 - 1। अब वो क्या बोलेगा कि सर ये जो 2 है इसमें तो 2 बार √2 इंटू √2 है, तो हम बोलेंगे हाँ है। तो बोलेगा कि एक √2 क्यों ना इसमें से भी बाहर ले लिया जाए। मतलब वो बच्चा कह रहा है कि सर 2 इंटू ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है उसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, √2 इंटू √2, तो बोलेंगे लिख दो, वो तो 2 ही होता है, और माइनस √2 तो है ही, डिवाइडेड बाई √2 - 1। तो अब उसने इन दोनों से क्या किया, एक √2 भी बाहर लेके आ गया, तो √2 बाहर लाया तो 2 तो पहले से था, √2 और आ गया, अंदर क्या बचा, एक √2 - 1। भाई यहाँ से एक √2 बाहर चला गया तो एक ही √2 बचेगा ना, और यहाँ पे एक ही √2 था वो भी बाहर चला गया तो 1 ही बचेगा।
अब देखो तो डिवाइडेड बाई √2 - 1 बालक, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी ना, दोनों सेम है तो इसका मतलब हमारा फाइनली क्या आ गया 2√2। मतलब कि हमने इस x + 1/x को सॉल्व करना शुरू किया और फाइनली आंसर कहाँ लाके माने हम, आंसर कहाँ लाके माने, ये वैल्यू देख रहे हो। इसका मतलब ये x + 1/x की जो वैल्यू होगी वो 2√2 आएगी, ये आंसर आया। तो ये तो भाई जो वो बच्चा है जिसको रैशनलाइजेशन नहीं आता है, हमें तो अब रैशनलाइजेशन आ चुका है ना, तो ध्यान से देखो रैशनलाइजेशन की मदद से इसी क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिखा मेथड 2, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड 2। क्या था क्वेश्चन कि x = √2 - 1 फाइंड x + 1/x, x = √2 - 1 फाइंड x + 1/x। अब मुझे रैशनलाइजेशन आता है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैंने सॉल्व करना शुरू किया तो भाई x की वैल्यू गिवन है √2 - 1, ठीक है। 1/x कितना है, 1/√2 - 1। अब हम क्या करेंगे, इसी को रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज करेंगे तो 1/√2 - 1 को एक बार साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी बार उसी नंबर से, सेम नंबर से डिवाइड कर दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। अभी भी ये 1/√2 - 1 ही लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अब जो हमारा 1/x था वो √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1 इंटू √2 + 1 बन चुका है। कितने लोगों को दिख रहा है कि सर ये a - b इंटू a + b बन गया है, तो वो बच्चा बोलेगा कि √2 + 1 डिवाइडेड बाई, सर मेरे को दिख रहा है कि ये a² - b² है। तो मैंने बोला हाँ है। तो 1/x = √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर -1, यानी वो बच्चा बोला कि मेरा 1/x की जो वैल्यू है वो √2 + 1 आ गया। तो वहाँ से उसने बोला कि एक वैल्यू 1/x की √2 + 1 आ गई, दूसरी वैल्यू x की √2 - 1 है, तो क्यों ना इन दोनों को ऐड किया जाए, वही तो बोल रहे हैं हमसे। तो हमने किया x + 1/x को ऐड। तो x की वैल्यू कितनी थी, √2 - 1 प्लस 1/x कितना निकाला है, ये 1/x अभी हमने निकाला है ना, ये कितना है √2 - 1, सॉरी √2 1 + 1 है। तो अब देखो तो बालक, ये -1 ये +1 कैंसिल, तो क्या आ गया √2 + √2 यानी 2√2। रैशनलाइजेशन की मदद से कितने आराम से आंसर ला दिया हमने, तुरंत आंसर आ गया। तो जो इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा जो काम था जिसको हमने किया था, वो रैशनलाइजेशन की हेल्प से कैलकुलेशन भी आसान है और आंसर भी तुरंत आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो और रैशनलाइजेशन से ही करना है। क्वेश्चन है इफ़ x = 2 + √3 फाइंड x + 1/x। क्या करेंगे, भिड़ जाएंगे भाई। x की वैल्यू 2 + √3 तो दिया ही हुआ है, 1/x निकालना है तो 1/2 + √3 निकालना है। रैशनलाइज कर दिया तो कितना लिख दिया, 2 - √3 अपॉन 2 - √3। अब इतने एक्सपर्ट तो हो ही गए होंगे कि नीचे वाले को डायरेक्ट हम a + b इंटू a - b देख सकते हैं और a² - b² लिख सकते हैं। तो 2 - √3 को नीचे क्या बचा, 2 + √3 इंटू 2 - √3 यानी 2 - √3 अपॉन a² - √3 का स्क्वायर, यानी क्या बच गया 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और -√3 का स्क्वायर 3, यानी 2 - √3 और डिनोमिनेटर में बच गया 1। तो 1 लिखते हैं क्या डिनोमिनेटर में, नहीं लिखते हैं। तो बस बात ख़त्म हो गई। x + 1/x निकालना था, जहां 1/x की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की और x की वैल्यू तो दी हुई है क्वेश्चन में। तो x की जगह पे 2 + √3 रखा और प्लस 1/x की जगह पे 2 - √3 रखा। देखो ध्यान से, ये x की वैल्यू रखा है हमने और ये इक्वेशन 2 से 1/x की वैल्यू रखा है, तो दोनों को ऐड कर दिया। तो √3 कैंसिल, क्या बचा आंसर 4, ख़त्म। यही आंसर हो गया।
ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, इफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2, नहीं इफ x नहीं, ऐसे लिखो, इफ 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 है। अगर ऐसा है, अगर इस पूरे का वैल्यू इसके इक्वल है तो a और b क्या रहा होगा, ये क्वेश्चन है। फाइंड a एंड b। जैसे ही नीचे हमें इरेशनल दिख गया, सबसे पहला चीज दिमाग में रैशनलाइजेशन घुसना चाहिए, सीधा बिल्कुल हिट करना चाहिए कि ओहो रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर से इरेशनल पार्ट को हटाओ। तो डिनोमिनेटर से इरेशनल पार्ट को सीधा हटा दिया, क्या बन गया हमारे पास 3 प्लस रूट 2 बाई 3 माइनस रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो इसी की वैल्यू कह रहा है वो a प्लस बी रूट 2 के इक्वल है। तो ठीक है तो है। आगे सॉल्व किया तो बालक ऊपर में देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सेम क्वांटिटी इंटू सेम क्वांटिटी यानी सेम का स्क्वायर, यानी 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3 माइनस रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 2, या इसी की वैल्यू a प्लस बी रूट 2 बोला है उसने। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ रूट 2 लिख दिया, बोला है उसने, यही चीज़ बोला है, सिर्फ रैशनलाइज किया है, कहीं दिमाग नहीं लगाया है। नेक्स्ट स्टेप भाई, इसका फॉर्मूला हमें आता है ना a प्लस बी होल स्क्वायर का, जहाँ a क्या है 3, b क्या है रूट 2, तो 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 3 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है होता है। इसी की वैल्यू a प्लस बी रूट 2 कह रहा है ना वो, तो हाँ आगे बढ़ो, 3 का स्क्वायर 9 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो लिख लिया 9 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 2 6 रूट 2 डिवाइडेड बाई नीचे देखो 3 का स्क्वायर 9 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 माइनस 2, इसी की वैल्यू a प्लस बी रूट 2 है ना, तो मान लिया। आगे क्या करेंगे 9 प्लस 2 11 प्लस 6 रूट 2 डिवाइडेड बाई 7, और ये इसी की वैल्यू a प्लस बी रूट 2 चिल्ला रहा है तब से। अब जरा तुम लोगों को पता है क्या एक चीज़, कि अगर a प्लस बी बाई सी लिखा होता है तो उसको हम a बाई सी प्लस बी बाई सी भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करना एलसीएम लेके यही वैल्यू आएगी, तो लिख सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को फर्दर क्या लिख दिया, हमने इसी को आगे लिखा कि 11/7 प्लस 6/7 ऊपर रूट 2, इसी की वैल्यू वो a प्लस बी रूट 2 चिल्ला रहा था ना तब से। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैं अलग कर लेता हूँ, यहाँ लिख दिया इसी की वैल्यू a प्लस रूट बी चिल्ला रहा था ना वो। अब जरा दोनों को कंपेयर करो तो जो रूट 2 के साथ है उसी का नाम b है, ध्यान से, जो रूट 2 के साथ है वही b है। तो भाई रूट 2 के साथ क्या है, तो b की वैल्यू 6/7 है। क्यों है, क्योंकि रूट 2 के साथ तो वही है, और जो बिना किसी के साथ है अकेला वही a है, तो भाई साहब यही a है। तो a की वैल्यू 11/7, खत्म, आंसर। नहीं समझ में आया दोबारा देखना इस वीडियो को, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लो फटाफट, एक और क्वेश्चन कर लो। इफ x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 रूट 3, xy की वैल्यू 1 दी हुई है, तो फाइंड 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। ध्यान से सोचना इसको, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। सबसे पहली चीज़ तो कि निकालना क्या है, निकालना हमें है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर।
तो मतलब हम बोल सकते हैं ना कि 1/x का स्क्वायर और 1/y का स्क्वायर ही निकालना है हमें। सीधी बात है, यही निकालना है ना। तो हाँ, यही निकालना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं काम। भाई 1/x कितना होगा? अगर x हमें इतना दिया हुआ है तो 1/x कितना होगा? फटाफट 1/7 + 4√3 होगा। तो क्यों ना रेशनलाइज कर दें, 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3। अब तो इतना दिमाग चलने लगा है ना कि 7 - 4√3 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर है। इतना तो पता लग जाना चाहिए अब। तो 7 - 4√3 डिवाइडेड बाई 49 - 48, इसका मतलब 1/x का वैल्यू 7 - 4√3 आ गया। क्योंकि डिनोमिनेटर 1 हो गया तो 1 लिखते हैं क्या बाई में? नहीं लिखते हैं। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी वो 1/x की वैल्यू आई है। ध्यान से देखो, 1/x की वैल्यू है ये। अब हमें इस इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी होगी? इस इक्वेशन से y की वैल्यू जो होगी वो 1/x होगी। पक्का है? y की वैल्यू अगर 1/x है, इसका मतलब है कि यही वैल्यू y है। इसका मतलब है कि y की जो वैल्यू है वो 7 - 4√3 है। बात खत्म। तो भाई जो 1/, इसका मतलब है कि जो हमारा, फिर से देखो इसको मिटा के लिखता हूँ, जो हमारा y है वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x × y = 1। मतलब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई? 1/x आएगी ना। देखो तो ध्यान से, इस x को इधर ले जाओगे तो डिवाइड होगा, तो y = 1/x लिख दिया। इसका मतलब है y = 1/x है। तो 1/x तो है वो यही है ना, 1/x। तो बोलेंगे हाँ यही है। तो y अगर 1/x है, इसका मतलब y की वैल्यू 7 - 4√3 ही है। तो y की वैल्यू 7 - 4√3 यहाँ से हमने लिख लिया। y निकल गया। तो भाई 1/y कितना होगा? 1/y, देखो तो 1/y 1/x ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो y है वही तो 1/x है। तो 1/y 1/1/x हो गया, और 1/1/x x ही होता है। इसका मतलब 1/y x है। और x क्या है हमारा क्वेश्चन में? x क्या है? देखो यहाँ पे 7 + 4√3। तो 1/y = x = 7 + 4√3। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगता है इसमें। अब हमने इक्वेशन 1 से, देखो तो हमने इक्वेशन 1 में 1/x की वैल्यू निकाल ली है। इक्वेशन 2 में 1/y की वैल्यू निकाल ली है। तो 1/x हमने कितना निकाला है? इक्वेशन 1 में देखो 1/x की वैल्यू है 7 - 4√3, लिख लिया 7 - 4√3। और 1/y की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 2 में? अभी निकाला है। ये देखो इक्वेशन 2 1/y 7 + 4√3। तो भाई 1/x का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 - 4√3, ये 1/x का वैल्यू है तो इसका स्क्वायर, प्लस 7 + 4√3, ये 1/y की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर। ये a - b होल स्क्वायर, ये a + b होल स्क्वायर। जहाँ हमारा ये वैल्यू क्या है? a है, ये वैल्यू क्या है? b है। उसी तरीके से ये a है, ये b है। इसमें माइनस होल स्क्वायर लगेगा, इसमें प्लस होल स्क्वायर लगेगा। तो लगा दिया। a की वैल्यू 7 है तो a² यानी 7 स्क्वायर प्लस b² यानी 4√3 का स्क्वायर माइनस 2ab -2 × 7 × 4√3। ये हो गया। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेता हूँ मैं इधर को। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। ये तो हो गया 1/x का स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर करते हैं तो इसमें तो a + b होल स्क्वायर लग रहा है। तो a² प्लस b की वैल्यू 4√3 है तो b² प्लस 2 × 7 × 4√3, 2 × 7 × 4√3, ये बन गया।
ठीक है, तो अब कर दो कैलकुलेट, अब तो आसान हो गया ना। ये हो गया 49, 4√3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 माइनस 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 4 56 और इंटू √3 56√3 प्लस फिर से यहाँ 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48 और प्लस 7 2 जा 14, 14 4 जा 56√3। थोड़ा सा अगर देखने में दिक्कत हो रहा है, इसको खींच के और पास ले आओ, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके मैं और पास लाता हूँ, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, यानी बचा क्या 49 प्लस 48 प्लस 49 प्लस 48। इसको कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको जब करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, निकालो, इसको ऐड करो। 49 प्लस 48 कितना हो गया, 49 प्लस 48 4 4 8 4 12 4 16, ये हो गया 198 आएगा, 194 आएगा, 194 आएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही है इस लेक्चर में। ये सारे क्वेश्चंस वैसे हैं जो फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्लास 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी, NSC JS NTSC में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत